सरपंच जी, सुना है बोध घाट योजना आने वाली है। अरे बिल्कुल सही सुना है, बोध घाट सिंचाई परियोजना शुरू हो रही है। कुछ फायदा होगा अपन लोगों का भी? अरे इससे तो फायदा ही फायदा है। फायदा कैसे सरपंच जी? हम सब की जमीन डुबान में आ रही है, उसका क्या? सरकार पहले आपके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी, उसके बाद जमीन लेगी। इस योजना से बस्तर के सिंचाई विहीन आदिवासी किसानों के खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा और बस्तर में भी धमतरी, आरंग और राजिम की तरह फसलें होंगी, यानी भरपूर फसल। लेकिन हमारा गांव तो सुकमा के पास में है, वहाँ पर कैसा होगा? अरे बोटी भाई, इस योजना से दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर तीनों जिलों के गांव को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। जो आज सिर्फ 9% सिंचाई होती है, वो बढ़कर 63% हो जाएगी भाई। 359 सर्वाधिक सूखा प्रभावित गाँव में आदिवासी किसानों की लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के घर में पीने के पानी की समस्या है? पीने का पानी तो हैंडपंप से आता है, वो भी लाल लाल। हाँ, बोध घाट योजना से पीने का पानी भी भरपूर मिलेगा। लेकिन सरपंच जी, जंगल की कटाई भी तो होगी, पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा क्या? अरे लखमू भाई, जितना जंगल कटाई में आने वाला था, उसकी पूर्ति पहले ही वृक्षारोपण से पूरी कर ली गई थी और इसीलिए 2004 में पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी थी। और जब बांध ही नहीं बनेगा तो छत्तीसगढ़ को मिले 300 टीएमसी पानी का कोई उपयोग ही नहीं होगा और उस पानी का लाभ दूसरे राज्य उठा लेंगे। मतलब नुकसान कुछ नहीं? कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा। इससे हम किसानों की खेती की जमीन भी बढ़ेगी, जमीन बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो फसल भी तो बढ़ेगी और हम बस्तरवासी भी समृद्ध हो जाएंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब शुरू करने वाले हैं वर्षों से रुकी हुई बोध घाट योजना, जिसके तहत बस्तर के आदिवासी किसानों के खेतों तक अब पहुंचेगा भरपूर पानी। भूपेश सरकार का वादा कि पहले बेहतर पुनर्वास होगा, फिर जमीन ली जाएगी, जिंदगी होगी खुशहाल, बस्तर होगा निहाल, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार।